चलो, करंट फीलिंग्स ऑफ यू, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड एक एडवाइस। तो सबसे पहले हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन अभी किस एनर्जी में हैं, उनकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है आज की डेट में, और उसके बाद हम टैरो से उनकी करंट फीलिंग्स लेंगे। ठीक है गाइस? तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है। अपने लाइफ के कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीशंस सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। अगर आप मुझसे रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारे डिटेल्स आपके पर्सनल नंबर में दे दूँगी। तो चलो, आपकी पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है इस वक्त देखते हैं। ये आया है फैमिली इश्यूज़, आपकी देखते हैं क्या है। ये आया है हेल्प। तो आपकी पर्सन हो सकता है किसी फैमिली इशू से गुज़र रहे हैं, या फिर वो आपके फैमिली इशू के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। और हेल्प जो आपका आया है, हो सकता है अभी आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, आप हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं किसी से, या फिर कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। वो हेल्प किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। आप शायद मॉरल हेल्प, इमोशनल हेल्प भी शायद किसी से चाह रहे हैं, ये हो सकता है। तो चलो, टैरो से हम इन एनर्जीज़ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या टैरो भी यही कह रहा है या फिर कुछ और। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो को शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा करने से आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, हर कमेंट का जवाब मैं आपको दूंगी। अपने मनपसंद का टॉपिक मेंशन ज़रूर कीजिए, वो कवर किया जाएगा मेरी तरफ से। ऐसा मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलो, रीडिंग को लेते हैं और देखते हैं कि टैरो भी यही कह रहे हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, आज क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। फीलिंग्स चेंज होते रहते हैं, ये फीलिंग्स कोई परमानेंट नहीं होती है। तो आज की डेट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में देख लेते हैं। ये आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands, Strength, 3 of Cups। तो आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, ये देख रहे हैं। हम उनकी करंट एनर्जीज नहीं देख रहे हैं, हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं आपके लिए क्या है। करंट एनर्जी तो देख ली हमने, वो थी फैमिली इशू। तो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ये हैं कार्ड्स आपके, एक फैमिली इशू आया था। तो अभी आपके पर्सन जो है आपके इंतज़ार में है। यहाँ पे फैमिली का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये फैमिली इशू आया है लेकिन यहाँ फैमिली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, टैरो कुछ और कहने की कोशिश करे। हो सकता है वो किसी के फैमिली इश्यूज़ में उलझे हैं, खुद के फैमिली इशू में उलझे हैं, या फिर आपके फैमिली इश्यूज़ क्या हो सकते हैं इसके बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अगर आपके फैमिली इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपके इंतज़ार में हैं। बिल्कुल आपको आपसे बात करने की कोशिश बहुत की जा रही है इनफैक्ट। और
आपको मिस बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको याद कर रहे हैं, आपके वो सारे पल उन्हें याद भी आ रहे हैं जब शायद आपने कुछ अच्छा वक्त गुजारा था साथ में। और हमेशा से आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मन बहुत कर रहा है उनका कि आपके थ्रू उन्हें कोई मैसेज मिले, या फिर आप अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ कोई मैसेज भेजने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन। ये भी हो सकता है कि काम करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर उन्हें वो सारी बातें याद आ रही है जो आपने उनके साथ शेयर की थी। वो शायद मैसेजेस हो सकते हैं जिन्हें वो पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। और आई थिंक ओल्ड मैसेजेस को भी आपके पर्सन जो हैं वो बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये भी कि आपके पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक टाइप्स फील कर रहे हैं और उन्हें आपके साथ बीता हुआ वो सारा वक्त याद आ रहा है। आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वो थोड़े बहुत यू नो थोड़े क्या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो आपके पर्सन जो हैं आपसे दोस्ती तो ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ बहुत इन्जॉय करते थे आपके पर्सन, नो डाउट। तो आपके पर्सन आपको इन्जॉय अपना जो उनका खुद का कोई सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल या समथिंग, आई डोंट नो, या तो उनके साथ अभी हैं आपके पर्सन और किसी न किसी तरीके से आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप उनके उस ग्रुप का हिस्सा हैं और आज आप उनके साथ नहीं हैं तो वो मिस कर रहे हैं आपको, ये भी हो सकता है। कुछ के केस में वो है तो सही, ग्रुप में सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं हैं वहाँ पर। तो आपका इंतज़ार है उनको, वो सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं से उनके पास आ जाएं। आपका मन है उनसे मिलने का तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन इंतज़ार वाली ही एनर्जी में है। मन उनका है आपके पास आने का, लेकिन वो रुक जाते हैं ऐसा सोचते हुए कि हाँ मैं अभी उनके मैसेज करता हूँ या फिर उनसे मिलने जाता हूँ या उन्हें फ़ोन कॉल करता हूँ। तो आपके पर्सन थोड़े से रुक जाते हैं और उन्हें हमेशा से आपका इंतज़ार हमेशा से रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा, ऐसा ही दिख रहा है। तो आपके पर्सन बेसिकली इनिशिएटिव लेने से पहले एक तो सोचते बहुत हैं और आपको वो आपसे ही उम्मीद करते हैं आपके पर्सन की आप ही उनकी तरफ कुछ हाथ बढ़ाएं आगे, यू नो। और वो एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी आपके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार है। ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिल्कुल। ये देखिए, ये है एनर्जी इधर एंड हुई। तो अगर उनको कोई ऐसा मौका लगे तो शायद वो आपके पास आ भी सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, या किसी फ्रेंड्स के साथ आपके बारे में कोई डिस्कशन चल रहा है, आपके बारे में पूछताछ की जा रही है, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। ये हेल्थ का भी कार्ड होता है तो हो सकता है कि आपके हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड है। ये अगर बच्चों का कार्ड है तो आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड है, ये हो सकता है। या आपको बचपन से कोई किस्म का कोई प्रॉब्लम है और वो जानते हैं तो आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न्ड है वो। आप कैसे हैं आजकल, कैसी चल रही है आपकी हेल्थ, ये भी हो सकता है कईयों के केस में। उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए आप, या फिर आपके फैमिली इशू वाली बात अगर आई तो उनके फैमिली में कोई होगा ऐसा तो उनकी हेल्थ की रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी फैमिली इशू के बारे में वो सोच रहे तो आपके घर में आप खुद होंगे या फिर कोई आपसे बहुत जूनियर, या फिर आपके घर में कोई बच्चा या कुछ है जिसकी हेल्थ की रिकवरी के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है उन्हें कि सब कुछ ठीक हो गया है। यू आर एन्जॉइंग, दे आर एन्जॉइंग, दे वॉन्ट टू एन्जॉय विद यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, वो आपके साथ भी एंजॉय करना चाहते हैं, खुद भी इस बात को सुन के शायद खुश हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन, यस, यहाँ पर कोई भी सैड एनर्जी नहीं आई है, तो कोई सैड तो बिल्कुल नहीं है। वो मिस ज़रूर कर रहे हैं आपको, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन उनमें कमाल का पेशेंस है, वो रुक जाते हैं। आना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। आपके पर्सन कुछ इस किस्म के हैं। तो कुछ के पर्सन ज़रूर ट्रैवलिंग में होंगे, ये हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन
आपकी तरफ हाथ बढ़ाना भी चाह रहे हैं, आपके से मिलना भी चाह रहे हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी कंपनी में वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ पर भी वो है आपको भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर उस सेलिब्रेशन में आप नहीं हैं तो आपको आज की डेट में तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स, आज की फीलिंग्स तो यही मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। अब ये देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं आज अपने पर्सन को लेकर। यहाँ हेल्प आया था, देखते हैं कि टैरो भी वही कह रहा है या कुछ और। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। यस गाइस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख लिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, और औरों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प प्लीज़ ज़रूर करिएगा आप। तो आपकी फीलिंग्स क्या है आज की डेट में अपने पर्सन के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप तो यार मालदार इंसान है। सेकेंड कार्ड है डेथ। थर्ड कार्ड है हैंगमैन। द स्टार, अच्छे ही कार्ड्स आ रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। तो आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेके, तो देखिए, यस, आप किसी हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं अपने पर्सन से। आप अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी बात समझे भी और उसका सल्यूशन भी निकालें। अगर ये हेल्प से रिलेटेड है तो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कई सारी चीज़ों को लेके हो सकते हैं। वो ये देखिए, हेल्थ का कार्ड है, हेल्थ को लेके हो सकते हैं, कोई चीज़ अटकी हुई है, आई डोंट नो क्या है। किसी का पैसे के लेके हो सकता है, किसी का आप दोनों के बीच में बहुत दिनों से कोई बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होना जिसका बहुत ज़रूरी है, ख़त्म होना जिसका बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में शायद आप अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, हेल्प चाहते हैं उनकी इस सिलसिले में, ताकि कुछ रोशनी डाले वो इस बात पर और आपको कुछ समझ में आए इस चीज़ को लेके। एक हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ बहुत लोगों को। कुछ किस्म का कोई टेंशन हो सकता है, मेंटल टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। आपके पास एक नहीं, दो नहीं, कई सारे टास्क होंगे, ये भी हो सकता है। कई सारा कन्फ्यूजन होएगा, कई सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो पैसों को लेके हो सकती है, कोई चीज़ जिसकी एंडिंग बहुत ज़रूरी है उसको लेके हो सकती है, कोई जो चीज़ अटका हुआ है उस बारे में हो सकता है। कहीं पर आप परेशान हैं, कुछ है, उसकी हीलिंग की आपको ज़रूरत है। बहुत अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन शायद आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो आप अपने पर्सन के पास जाके उनसे बात करना चाह रहे हैं या उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ कहोगे, समझाओगे तो वो समझेंगे और आपको कुछ हेल्प मिल सकती है उनसे, किसी भी सिलसिले को लेके। वो पैसों को लेके हो सकता है, वो हेल्थ को लेके हो सकता है, वो कोई काम अटका हुआ है उसको लेके हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है जहाँ बहुत फोकस्ड हो लेकिन नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आप कन्फ्यूजन में हैं। बहुत सारी चीज़ एट अ टाइम आपके साथ आ गई है जो आपको एक साथ नहीं आ रहा है करना। यहाँ पे मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है जो आप शायद नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अकेले हैं, ये हो सकता है। तो आप हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं अपने पर्सन से। तो आप अपने पर्सन से ज़रूर शायद किसी न किसी किस्म का कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि आ गई है हैंगमैन की एनर्जी। तो आप चाहते ज़रूर हैं उनसे बात करना लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं। आप इस एनर्जी में से निकलना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत दिनों से ऐसा हो चुका है कि आपने उनसे बात नहीं की, आपकी कई सारे प्रॉब्लम्स है वो शायद आप उनसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। देखिए,
तो आप उस एनर्जी में से निकलना चाह रहे हैं और अपने पर्सन से एक वन ऑन वन बेसिस पे उनके साथ कुछ कहना सुनना चाह रहे हैं। तो इसी चीज़ से लेकर शायद आपको कन्फ्यूजन भी है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ की कैसे की जाए। तो यही मुझे आपका दिखाई दे रहा है करंट एनर्जी। और ये होगा ये नहीं होगा ये तो नहीं मालूम इस कार्ड के स्प्रेड से, लेकिन आपको किसी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे यही दिख रहा है। आप फीलिंग्स की अगर हम बात करें कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, तो फीलिंग्स तो आप अपने पर्सन को से हमेशा एक स्टेबिलिटी की उम्मीद करते हैं, एक लॉन्ग टर्म की उम्मीद करते हैं। अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप शायद एंड करना चाहोगे इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आप ये रिलेशनशिप में हज़ारों साल से हैं ऐसा लग रहा है। पिछले जन्म का भी अगर रिश्ता होगा तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी आई है। तो एक रीबर्थ है, यानी आप कोई ज़माने में एक साथ थे, फिर आप दोबारा से आपका रीबर्थ हुआ और आप फिर उसी इसमें, क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से वही मीनिंग निकलता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड क्यों आता। और फिर से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से आपका रिश्ता जो है वो अटक चुका है, लेकिन उम्मीदें आपको बहुत है कि इसमें कुछ ना कुछ एक मोड़ आएगा जहां आप दोबारा से एक हो सकते हैं। रिकन्सिलिएशन का कार्य, इसके लिए आप हार्डवर्क भी बहुत कर रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, केवल आपके पर्सन भी बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन बहुत है। कन्फ्यूजन इतना सारा है कि इतने सारे टाइप का कन्फ्यूजन है जिसमें हम बता नहीं सकते। लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है, आपकी ड्यूटीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्फ्यूजन वर्क को लेके हो सकता है, कन्फ्यूजन आपके साथ आपके आजू बाजू कई सारे लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसको लेके कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसमें। आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। आप या तो हेल्प ऊपर वाले से मांगे या हेल्प उनसे मांगे जो आपकी हेल्प सच में कर सकते हैं। जो आपकी वेल विशर है वही ही हेल्प कर सकते हैं आपको, कोई और तो नहीं कर सकता है ना आपको हेल्प। तो हो सकता है कि आप गलत जगह पे हैं, गलत लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं, सही लोगों के पास आपको नहीं समझ में आ रहा है किसके साथ आपको अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको सचमुच किसी हेल्प की ज़रूरत है या समझ में आ रहा है। तो आप अगर अपने पर्सन से किसी ना किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं तो इसके लिए आप वर्क भी बहुत हार्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत है आपको अपने पर्सन के साथ वन ऑन वन होने की, जो शायद हो नहीं पा रहा है। तो यही एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है फ़िलहाल। तो अब ये देख लेते हैं एक एडवाइस। तो कोई एडवाइस है जो आपको दे रही है यूनिवर्स या देना चाहती है, तो बिल्कुल नहीं भी देना चाहिए। तो यूनिवर्स से हम पूछेंगे कि यूनिवर्स, कैन यू एडवाइज अस इन दिस रिगार्ड। तो कुछ एडवाइस कीजिए। तो ये वाह, ये आ गया द हर्मिट। हर्मिट से अगर मैं सिर्फ कहूँ तो देखिए, आप एक काम कीजिए, आपको एक्चुअली खुद से काफ़ी सारे सवाल करने हैं। एक्चुअली आप इसके पहले कि आप अपने पर्सन को मिलें और अपने पर्सन से बात करें, पहले आप खुद तो क्लियर हो जाइए। आप खुद बिल्कुल क्लियर नहीं हैं। आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारे आंसर्स आपको चाहिए। तो आप अगर खुद क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे वाले से सवाल करके भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आपकी ये जो इनर जर्नी है, जो इंटरनल जर्नी है, जो करनी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहले आप अपने आप को टटोलिए, आप डिस्कवर कीजिए अपने आप को, खुद को, कि आप है कौन आखिर और क्या एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से या अपने पार्टनर से। ये करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत सारा अंधेरा भरा है। ये जो लैंटर्न लेके घूम रहे हैं तो ये सिर्फ बाहर का उजाला आप देख सकते हैं, अंदर जो अंधेरा है उसके लिए आप क्या करोगे। तो यहाँ पे मेडिटेशन में जाना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारा अपने आप को टटोलना ज़रूरी है कि आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी तलाश है आपको। आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में आपके अंदर ही है। उसको आपको अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये जो आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कि कोई आपका दुश्मन है। वो ऐसा दुश्मन है जो शायद आपके आसपास ही है और आपको नहीं दिखाई दे रहा। वो
आप उस दुश्मन पे या तो ज़्यादा फोकस्ड है, वो दुश्मन नॉट नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग होगा, वो आपके थॉट्स भी हो सकते हैं जो बहुत नेगेटिव है। किसी किसी के केस में सच में कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपको खुश नहीं देखना चाहता है, जो इंसान है जो आपको बहुत दूर से देख रहा है और क्या चल रहा है आपके लाइफ में ये जानने की कोशिश कर रहा है, और आपके वो जो इरादे हैं वो किसी ना किसी तरीके से नष्ट हो जाए, वो ये सोच रहे हैं। यानी आपके आपका अगर कोई एम होगा, गोल होगा, तो उसको अचीव नहीं करने देना चाह रहा है ये इंसान, और वो बड़ा खुश हो रहा है आपको दुखी देखकर, ये भी हो सकता है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, इनसे आपको जीतना है। और कईयों के केस में ये जो चीज़ है ये आपका खुद का नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, नेगेटिव सोचने की आदत हो सकती है, तो आप कभी कभी अपने खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो कईयों के केस में ऐसा ही होगा। तो प्लीज़ अपने आप को टटोलिए, जानिए आप कौन है और आपके लिए क्या बेहतर है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अंटिल आई मीट यू, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।